विदा राम गति कर जोरी, विदा राम गति कर जोरी, कीनत नाम बहोर बहोरी, कर जोड़ी, कीन प्रणाम बहोर बहोरी। आज राम जी महाराज जनक के पास में जाते हैं, हाथों से प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और इसके बाद में कहते हैं कि हे महाराज, हे पिताश्री, बहुत समय हो गया है, अब हम विदा चाहते हैं। इतना सुना, इतना कहकर राम जी तो चले गए, लेकिन महाराज जनक के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, रोना प्रारंभ कर दिया। और सचमुच पिता पुत्री का संबंध ही कुछ ऐसा हुआ करता है कि जिस समय पुत्री की विदाई होती है तब सबसे ज्यादा दुख केवल और केवल पिता को हुआ करता है। सबसे ज्यादा दुखी केवल और केवल पुत्री का पिता रहा करता है। कहां तक निवेदन करें पिता पुत्री के संबंध का। एक बार एक पुत्री अपने ससुराल में पहुंचती है, घर के कार्यों को करना प्रारंभ किया, घर के कार्यभार को संभालती है, बर्तन साफ कर रही थी और जब बर्तन साफ किए तो उसी समय सासू माँ आती हैं और उसकी सास ने कहा कि बेटी, तुम अंदर की सतह पर तो गूंजा लगाती हो, पर बाहर की सतह पर गूंजा क्यों नहीं लगाती? बाहर की सतह पर भी तो गूंजा लगाया करो। तो आज वह बेटी कहती है, आज वह पुत्री कहती है, हे माँ, मैं बाहर की सतह पर गूंजा नहीं लगा सकती। चरणों में गिर गई, रोना प्रारंभ कर दिया, हे मैया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन बाहरी सतह पर गूंजा नहीं लगा सकती। तो कहा क्यों नहीं लगा सकती? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? बोली, हे माँ, ये जो बर्तन है वो मेरे पिता के घर से आए हैं और इनकी बाहरी सतह पर मेरे पिता का नाम लिखा हुआ है और मैं यदि बाहरी सतह पर गूंजा लगाऊंगी तो मेरे पिता का नाम मिट जाएगा। मैं अपने पिता का नाम मिटाना नहीं चाहती। सचमुच भारतीय संस्कृति में पली पुसी बहन बेटी कभी अपने पिता के नाम को मिटाना नहीं चाहती, कभी अपने पिता के नाम को छुपाना नहीं चाहती। मेरे पिता का नाम ना मिट जाए। कहां तक निवेदन करे पुत्रियों के त्याग का। इस भारत देश में गाय, गौरी और गंगा की ऐसी अद्भुत कहानी है, ऐसी अद्भुत कहानी है कि जिसको यदि वर्णन करने को बैठ जाओ तो बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। गाय का मालिक उस गाय को किसी भी खूंटे से बांध दिया करता है
गाय कभी ये नहीं कहती कि तुमने मुझे गंदी सतह पर क्यों बांध दिया। कभी अपने मालिक से शिकायत नहीं करती। जहां बांध दिया, जहां खड़ा कर दिया, वहीं रह जाती है और अपने मालिक की सेवा करती है। ठीक उसी प्रकार होती हैं गौरी। गौरी अर्थात बेटियां। बेटियों को भी उनके माता पिता अपनी इच्छानुसार किसी भी जगह पर पहुंचा दिया करते हैं, किसी भी जगह पर विवाह कर दिया करते हैं। बेटी को ससुराल में अपार कष्ट भी हो रहा हो, लेकिन बेटी कभी अपने माता पिता से शिकायत नहीं करती कि तुमने हमें ऐसी जगह पर क्यों भेज दिया। ये भारतीय बेटियां हैं। भारतीय संस्कृति में पली पुसी बहन बेटी कभी अपने माता पिता को दुख नहीं देती, कभी अपने माता पिता से नहीं कहती कि तुमने मुझे ऐसी जगह क्यों विहाया, ऐसी जगह क्यों भेज दिया जहां मुझे दुख ही दुख मिलते हैं, जहां मुझे कष्ट ही कष्ट प्राप्त होते हैं। कहां तक निवेदन करें इन बेटियों के त्याग का। एक बार तो परमात्मा से ही लोगों ने पूछ लिया कि हे प्रभु, आप इस संसार की सुरक्षा का भार किस रूप में संभालते हैं? पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, किस रूप में? तो भगवान ने कहा कि ना ही मैं पिता के रूप में इस संसार को संभालता हूँ, ना ही मैं पति के रूप में इस संसार की देखभाल करता हूँ, ना ही मैं पुत्र के रूप में इस संसार की सुरक्षा करता हूँ। बोले मैं तो इस संसार को ऐसे संभालता हूँ, कैसे? बोले जिम बालक राखे महतारी। जैसे एक माँ अपने बालक की सुरक्षा का भार संभालती है, वैसे ही मैं इस संसार की सुरक्षा का भार संभालता हूँ। एक माँ के रूप में इस संसार की सुरक्षा करता हूँ। कहां तक निवेदन करें इन माताओं के त्याग का, इन बेटियों के त्याग का। ये जो हमारा भारत देश है, इसके नाम के आगे माता शब्द का प्रयोग किया गया है। हम कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। आखिर हमारे देश के नाम के आगे ही माता शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है? आपने कभी सुना चीन माता की जय, पाकिस्तान माता की जय? कभी नहीं सुना होगा। किसी दूसरे देश के नाम के आगे कभी माता शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। केवल और केवल भारत के आगे ही माता शब्द का प्रयोग हुआ है। क्यों? आखिर क्या है इस भारत देश में? तो कहा कि इस भारत देश में माताओं के इतने त्याग हैं, इतने त्याग हैं कि संतों को, महात्माओं को, भारत के विद्वानों को भारत के नाम के आगे माता शब्द का प्रयोग जबरन करना पड़ा। महाराज, केवल और केवल माताओं के त्याग के कारण जब जब देश को बचाने की बारी आती है, तब भी हमारी माताएं ही सबसे ज्यादा योगदान देती हैं। कभी अपनी गोद को सूना करके, कभी अपनी मांग को सूना करके, कभी अपने पुत्र को त्याग कर, कभी अपने पति को त्याग कर, और जरूरत पड़ती है तो स्वयं तलवार लेके मैदान में चली जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश में कितनी वीरांगनाएं हुई हैं। जब जब जरूरत पड़ती है तब तब माताएं अपने प्राण तक न्यौछावर कर देती हैं। एक बार सरदार भगत सिंह को फांसी लग रही थी, तब माँ विद्यावती उनसे मिलने के लिए पहुंची। पहरी से कहा, पहरी जाकर कहो भगत सिंह से कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है। पहरी गया और पहरी ने जाकर
भगत सिंह से कहा कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए आई है। तो कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता, मेरी माँ से कह दो कि मैं उनसे मिल नहीं सकता। माँ ने कहा बेटा क्यों नहीं मिल सकते? अपना प्रश्न पहुंचाया तो वहां से माता उत्तर देती, पुत्र उत्तर देते हैं और भगत सिंह कहते हैं कि हे मैया मैं इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझे देखते ही रोने लग जाएंगी। आप माँ है ना, माँ का हृदय कोमल हुआ करता है, अपने पुत्र को इस अवस्था में देखेंगी तो रोने लग जाएंगी, और यदि आप रोने लग गई तो मैं भी रोने लग जाऊंगा, और यदि मैं रोने लग गया तो इस देश को अपने प्राण कैसे न्यौछावर कर पाऊंगा, हंसते हंसते इस देश के लिए बलिदान कैसे हो पाऊंगा। इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सकता। माता विद्यावती ने कहा पहली जाकर कहो भगत सिंह से कि तुम्हारी माँ किसी गीदड़ की माँ नहीं है, तुम्हारी माँ तो उस शेर की माँ है जो कल देश हित के लिए बलिदान होने वाला है, ऐसे शेर की माँ है। इतना सुना भगत सिंह कहते हैं कि मेरी मैया को अंदर भेज दो। अंदर गए और जैसे ही अपने पुत्र को मोटी मोटी लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा तो नेत्रों से ममता के मोटे मोटे आंसू टपक पड़े। पुत्र ने देखा, भगत सिंह ने देखा तो कहा ये मैया मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, आप मुझसे मत मिलिए, लेकिन आप नहीं मानी। अब आप रोने लग गई हैं, मैं हंसते हंसते इस देश के लिए बलिदान कैसे हो पाऊंगा। तो आज माँ विद्यावती रोते हुए अपने पुत्र का साहस बढ़ाते हुए बोलती हैं, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि कल तो सूली पर चढ़ाया जाएगा, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूँ कल मेरा पुत्र मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूँ कि कल मेरी गोद सूनी हो जाएगी, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूँ कि कल मेरा पुत्र इस संसार में नहीं रहेगा, मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। और अपनी कूख को जोर जोर से मारना प्रारंभ करती हैं और कहती हैं बेटा ये आंसू इस बात के नहीं है कि कल मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी, ये आंसू इस बात के नहीं है कि कल मेरा पुत्र मेरी आंखों के सामने नहीं रहेगा, ये आंसू इस बात की नहीं है कि कल मैं मां नहीं रहूंगी। बोले फिर बोले ये आंसू तो इस बात के हैं कि काश इस अभागिन की कोख से 2-4 भगत सिंह और पैदा हुए होते तो मैं उन्हें भी देश हित के लिए बलिदान कर देती, उन्हें भी देश हित के लिए बलिदान कर देती। ये त्याग है हमारी देश की माताओं का। कहां तक निवेदन करें माताओं के बलिदान का, बेटियों के बलिदान का। जिस देश का नाम माता शब्द से जाना जाता है, जिस देश की संस्कृति माता शब्द से जानी जाती है, उसी भारत देश में आज लोग बेटियों को चाहते नहीं हैं, नारियों का सम्मान नहीं करते हैं, गर्भ में ही बेटियों को मार देते हैं। पता चल जाए कि बेटी गर्भ में है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर हम भ्रूण हत्याएं कर देते हैं। आज का समाज बेटियों को चाहता नहीं है, लोग चाहते हैं कि मेरे घर में बेटी ना हो, गर्भ में ही मार देते हैं। लेकिन ध्यान रखें जो गर्भ में बेटियों को मारते हैं ना, उन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनके घर में बेटियों की हत्याएं होती हैं,
जिनके घर में भ्रूण हत्याएं होती हैं, वो कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। और हम बेटे को चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बेटे को चाहना बुरा है, लेकिन बेटी का अधिकार तो मत छीनिए। बेटियों को मार दिया करते हैं। एक संत कहते हैं कि बोए जाते हैं बेटे और उग आती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में लहलहाती हैं बेटियां, एवरेस्ट की चोटियों पर ठेले जाते हैं बेटे और अचानक से चढ़ जाया करती हैं बेटियां, रोते और रुलाते हैं बेटे, लेकिन जीवन का यथार्थ सुख पहुंचाती हैं बेटियां, और जीवन के झूठे झूठे स्वप्न दिखाते हैं बेटे, लेकिन जीवन का सत्य है बेटियां, और पाले जाते हैं बेटे, मार दी जाया करती हैं बेटियां। बेटों को पालते हैं, बाद में परिणाम क्या आता है? घर से बाहर निकाल दिया जाता है, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। एक व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा था, तब पीछे से आवाज आती है, बेटा अपने मन में कभी यह दुख मत रखना कि हमने अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। कभी जीवन में दुख रखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पाने के लिए हमने अपने गर्भ में 3-3 बेटियों को मारा था, सजा तो हमको मिलनी ही थी, फल तो हमें प्राप्त होना ही था। एक बार एक व्यक्ति अपनी बहू को लेकर ट्रेन में जा रहा था। बहू रोती हुई जा रही थी, बहू के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। लोगों ने पूछा कि आपकी बेटी क्यों रो रही है, आपकी बहू क्यों रो रही है? तो ससुर बोलता है कि इसके बाप ने दिया ही क्या है, कुछ दिया नहीं है इसलिए तो रो रही है। तब वहीं एक संत बैठे हुए थे। उस संत कहते हैं कि तुम कहते हो कि इसके बाप ने दिया क्या है, इसके पिता ने तो तुम्हें ऐसा दिया है जो तुम्हारे कुल को हमेशा रोशनी प्रदान करेगा, हमेशा रोशन करेगा, और तुम कहते हो क्या दिया है? ऐसे दीपक को लेकर जा रहे हो, फिर भी कहते हो क्या दिया है? आज लोग बेटी को गर्भ में मारते हैं, इसके भी अनेक कारण हैं। सब जानते हैं कि अगर आज हमने नहीं मारा तो कल दहेज के कारण इसका विवाह हम नहीं कर पाएंगे, या दहेज ना देने के कारण ये ससुराल में मार दी जाएंगी। हजारों घर बर्बाद हुए इस दहेज की बोली में, हजारों घर बर्बाद हो गए। कई बेटियों को ससुराल में जलाकर मार दिया जाता है। क्यों? बोले ससुराल वालों की इच्छाओं को बेटी के माता पिता पूर्ण नहीं कर पाते, इसलिए। इसलिए लोग सोचते हैं बाद में मेरी बेटी मरे, इससे अच्छा है कि मैं गर्भ में ही मार दूं। आज हम चाहते हैं कि हमें दहेज देना ना पड़े, लेकिन हम कभी ये विचारधारा अपने हृदय में क्यों नहीं लाते कि हमें दहेज लेना ना पड़े। जब तक हम दहेज लेना बंद नहीं करेंगे तो देना बंद कैसे हो जाएगा महाराज? हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का विवाह हो तो हमें कुछ देना ना पड़े, और साथ में यह भी चाहते हैं कि बेटे का विवाह हो तो सब कुछ मिल जाए। ये कैसे संभव है?
पहले हमें देने की प्रथा को खत्म करना पड़ेगा, और जब हम देंगे नहीं तो लेना तो अपने आप बंद हो जाएगा महाराज। बेटियां ससुराल में मार दी जाया करती हैं। एक बूढ़ा बाप अपनी जली हुई बेटी को जला रहा था, तब तक वह सब बोल पड़ा, चिता बोल पड़ी, बाबूजी मुझे मत जलाइए, मुझे मत जलाइए, क्योंकि जलन में बड़ी तकलीफ होती है। मैं एक बार जल चुकी हूँ, अब मैं दोबारा जलना नहीं चाहती, अब मुझे दोबारा नहीं जलना। तो कहां तक निवेदन करें बेटियों के त्याग का, इन माताओं के सम्मान का। और आज के समाज के कुछ धर्म के आडंबरी लोग कहते हैं, जो धर्म का आडंबर फैलाने वाले लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों की शैली बदल चुकी है, कहते हैं कि हम माताओं का सम्मान नहीं करेंगे, हम माताओं से दूर रहेंगे। जिन माता के गर्भ से हम जन्म लेकर आए हैं, जिन माता ने हमें संसार में भेजा है, हम उन्हीं माता का सम्मान नहीं करते। नारी को नरक का द्वार कहने वाले लोग अपनी माता से जाकर पूछें कि हे माँ, क्या तुम नरक का द्वार हो? समाज के कुछ लोग, तथाकथित लोग, नारी का सम्मान नहीं करते, पुत्रियों को नहीं चाहते, बेटियों को नहीं चाहते। कहां तक निवेदन करें बेटियों के त्याग का, बेटियों के बलिदान का। हमेशा माता पिता के नाम को रोशन करती हैं, और हम कहते हैं पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, अच्छी बात है, पुत्र होना चाहिए। वंश चलाने के लिए पुत्र का होना भी परम आवश्यक है। पुत्र नहीं होगा तब भी ये संसार चलने वाला नहीं है। लेकिन केवल अगर पुत्र को ही हम रखेंगे तो धीरे धीरे पुत्रियां नष्ट हो जाएंगी, और पुत्री नहीं होंगी तो पुत्र कहां से लाओगे महाराज? बेटियां नहीं होंगी, हम चाहते हैं घर में बहू आ जाए, अच्छी बहू आ जाए, लेकिन हम पुत्री को उत्पन्न नहीं करना चाहते, और जब पुत्रियां नहीं होंगी तो बहू कहां से लाओगे? कहां तक निवेदन करें? आज महाराज दशरथ, महाराज जनक पुत्री वियोग में रो रहे हैं, और वास्तव में पुत्र तो केवल एक कुल के नाम को रोशन करता है। जानियो सदा भरत कुल दीपा, पुत्र केवल एक कुल के नाम को रोशन करता है, लेकिन पुत्री, बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो, पहले पिता के कुल के नाम को रोशनी प्रदान करती है, और इसके बाद में अपने पति के घर जाती हैं, ससुराल में जाती हैं, तो वहां भी रोशनी फैलाया करती हैं। आज महाराज जनक ने सुना, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। पूरे जनकपुर वासियों को पता चलता है कल श्री जानकी जी की विदाई हो जाएगी, कल जानकी को विदा करना पड़ेगा। तो सब रो रहे हैं, सबके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं। व्याकुले कहिए कहावे देवी सुनि धीरज हरे हरहि न केहि। सुनि धीरज हरे हरहि न केहि। विकल
लाग यही भांति मनुज दशा कैसे कह जाती। सबके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। सुबह उठे तो 4 डोलियां तैयार की गई। उन 4 डोलियों में चारों पुत्रियों को बिठाया गया। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये ठेस। चारों डोलियों में चारों पुत्रियों को बिठाया और इसके बाद में विदा करना प्रारंभ किया। राज दुलारी की आज विदा